सो हेलो एवरीवन, फाइनली होने वाली वो बैटल जिसका था बहुत इंतजार। सोचो मच रही थी हाथों में कितनी ज्यादा खुजली, क्योंकि यहाँ पर नहीं पिट पा रहा था हम लोग का प्रोटेक्टर वू, वही प्रोटेक्टर वू जिसकी वजह से हम लोग के मास्टर याओलाओ को नहीं दिखाया गया इतने टाइम तक। कम से कम 1 साल हुआ जा रहा है तब से हम लोगों के मास्टर याओलाओ को नहीं दिखाया जा रहा बैटल थ्रू द हेवेंस में, क्योंकि वो उनकी सोल जो ले जाता है हॉल ऑफ सोल में। लेकिन आज ज़ियाओन लेने वाला है उनका बदला पूरे के पूरे प्रोटेक्टर वू के चित्रे उड़ाकर, और इसलिए इस फाइट को हम एक एक डिटेल में समझाने वाले हैं और इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि आप लोग कहोगे वाओ, फाइनली हाथों की खुजली मिट गई है, क्योंकि यहाँ पर लेने वाला है हम लोगों का ज़ियाओयान मास्टर याओलाओ का रिवेंज। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का ज़ियाओन आ चुका है इस सिटी में, और जैसे ही वो यहाँ पर रिफाइन कर रहा होता है पॉइजन बॉडी को, तभी यहाँ पर आ जाते हैं आइस रिवर वैली वाले बहुत ज्यादा तगड़े वाले बंदे, और वो पूरी की पूरी जो ई सिटी रहती है उसको पूरी तरफ से घेर लेते हैं। वो एक बहुत बड़ी मैसिव फोर्स थी जो कि आइस रिवर वैली से आई थी। अभी वो जो प्रेस्टीजियस सेक्ट था वो पूरे के पूरे सिटी को सराउंड कर लेता है, और यहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं ये सिटी वाले, क्योंकि वो सोचते हैं कि भैया हम लोगों का तो हेड सिर्फ 2 जोन का 6 स्टार का बंदा है, सामने तो 2 जोन का 9 स्टार भी छोड़ो 2 जोन आ गया है भैया। और उनका जो चिलिंग ऑरा रहता है उसकी वजह से पूरा का पूरा जो टेम्परेचर रहता है आसपास का वो कम होने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो आइस रिवर वैली वाले हैं और इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं आइस एट्रीब्यूट को। अभी उस ग्रुप का लीडर था त्यानशी, वो कहता है ये क्लाइंट से जल्दी से हम लोग को वूफल पॉइजन बॉडी दे दो और हम लोग यहाँ से चुपचाप से चले जाएंगे। अबे पूरी की पूरी सिटी में हड़कंप मचा पड़ा था, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर त्यानशी ऐसा बंदा तो 2-3 फटकों में ही पूरे ई क्लैन को तबाह कर सकता है। यहाँ पर जितने भी ई क्लैन मेंबर्स होते हैं, खास तौर पे जो एल्डर ई जोंग होते हैं, वो तो इतनी बुरी तरीके से डर गए थे, उनको लग रहा था कि हम तो इनके आगे टिक ही नहीं सकते किसी भी हालत में। उनको ये बात पता थी कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कितनी भी पावर लगा ले, कितनी भी अपनी फोर्स को इस्तेमाल कर ले, फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर ले, त्यानशी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं वो। इसलिए ई क्लैन में सब लोग बहुत कसर डरे हुए होते हैं, जिसकी ऑफकोर्स वजह थी ज़ियाओयान का ग्रुप, जिसमें कि वूफल पॉइजन बॉडी भी है। अभी इस हड़कंप के बीच में ये त्यानो जुनजे होते हैं, जो कि ऑफकोर्स हम लोग के ज़ियाओन के साइड के हैं। वो ई क्लैन से कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, इन लोगों को मैं चुटकी बजा बजा के निपटा दूंगा। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर इस बार तो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे आए हैं, खास तौर पे त्यान शुआंगजी, जो कि है एक 2 जोन के 1 स्टार का एक्सपर्ट आइस रिवर वैली से। इसलिए वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं उन लोगों से फाइट करने के लिए। अभी जो ज़ियाओयान है उसके अंदर एक फियरलेस एटीट्यूड था, वो तो किसी से डर ही नहीं रहा था। वो कहता है त्यानशी आ जाओ बेटा, तुम्हें बताते हैं आज की मैं क्या चीज हूँ। उस दिन तो मैं बॉडी रिफाइन कर रहा था, वरना तुम जैसे लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। और उसके ऐसा बोलते ही जितना भी पूरा ग्रुप होता है आसमान में, उनको बुरा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार उन लोगों को भगा भगा के मारा था त्यानो जुनजे ने। अभी यहाँ पर त्यानो जुनजे वो भी त्यानशी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कुत्ता बना के मारा गया था पिछली बार, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए हो, क्यों? क्या तुम्हें कोई शौक हो गया है कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूं? अब ये चीज सुनकर त्यानशी बेचारा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसको पता था कि सामने 2 जोन खड़ा है, भैया कल्लिन दो बेजाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जान है तो जहाँ है। लेकिन जो त्यान शुआंगजी होता है, जो कि आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर था, वो आ जाता है त्यानो जुनजे के सामने। वो कहता है कि तुम्हारी बैटल मेरे साथ है भैया, इधर देख लो मैं भी एक 2 जोन हूँ। और वो त्यानशी से कहता है जल्दी से जाके ज़ियाओन को निपटाओ और वूफल पॉइजन लेडी को लेकर आओ। जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है जिस टाइम पर दोनों की दोनों साइड्स प्रिपेयर कर रही थी बैटल के लिए। जिस टाइम पर त्यानशी अटैक करने वाला था, वहां से एक ब्लैक फॉग निकलने लगता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का बंदा आने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स ये बात है कि ओवरलॉर्ड है सेंट्रल प्लेन्स का, जो कि कह रहा था कि तुम्हें जिसको ले जाना है ले जाओ आइस रिवर वैली वालों, हमें तो ज़ियाओयान चाहिए। ये जो प्रोटेक्टर था वो था हॉल ऑफ सोल से। वो ज़ियाओयान का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें याद है पिछली बार मैं कैसे तुम्हारे मास्टर को ले गया था उठा के, और तुम बेचारे रोते ही रह गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भी उठाकर ले जाऊंगा हॉल ऑफ सोल में, और तुम्हें तुम्हारे पापा से भी मिलवाऊंगा और तुम्हारे मास्टर याओलाओ से भी मिलवाऊंगा। इंतजार किस बात का है, चलो आ जाओ,
नहीं आऊंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी हाथ पैर तोड़े जाएंगे। फिर यहाँ पर अभी यहाँ पर ज़ियाओन जैसे प्रोटेक्टर वू को देखता है उसको इतना खतरनाक वाला गुस्सा आता है ना भाई, जितना गुस्सा उसको मिस्टी क्लाउड सेक्ट वाले आर्क में आया था, जिस टाइम पर वो सिर्फ डाउ लिंक पर था और वो घुस जाता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के 2 जोंग को निपटाने के लिए। अभी उसके अंदर एक किलिंग इंटेंट आ जाता है। वो कहता है आज मैं तुझे गाजर आलू की तरह काट दूंगा प्रोटेक्टर वू, तूने मेरे मास्टर को ले जाने की हिम्मत करी है, आज तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अब होने वाली है बहुत गॉड लेवल वाली फाइट। अब जिस टाइम पर यहाँ पर बैटल शुरू होती है प्रोटेक्टर वो अपनी बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेंथ को दिखाता है। वो ब्लैक चेन्स छोड़ता है अपनी तरफ से जो कि ज़ियाओन के ऊपर अटैक कर देती है हर एक डायरेक्शन से। अभी हालांकि जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर अपने हैवी ज़ुआन रूलर से डिफेंड करने में लगा हुआ था और एक पावरफुल जेड ग्रीन फ्लेम भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोटेक्टर वो का लेवल बहुत बहुत ऊपर था ज़ियाओन के कंपैरिजन में। यहाँ पर तानशीम जो कि एक और एनिमी था वो इस फाइट को देख रहा होता है। वो कहता है कि ज़ियाओन तुम अपने पपेट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो, क्योंकि ज़ियाओन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 जोन के 2 स्टार पर है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस होता है वो उसको अलाउ कर रहा है कि वो प्रोटेक्टर वो के अटैक्स को जैसे तैसे करके अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके अपनी आफ्टर इमेजेस बनाकर डिफेंड कर सके। अभी यहाँ पर वो डिफेंसिव साइड पे था, लेकिन फिर भी ज़ियाओन डिटरमाइंड रहता है। वो सोचता है कि अभी देखते जाओ धीमे धीमे मैं अपने कितने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इस फाइट में लिटरली ज़ियाओन अपने सारे ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल कर देगा। प्रोटेक्टर वू के सामने एक आध छूट भी जाते हैं तो बाकी और अभी जो एनिमीज आएंगे उनके सामने पूरे के पूरे मिलाकर वो इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें कि एक वो टेक्निक भी है जो कि त्यान हुआजिन ने दी थी, जो कि एक त्यान क्लास की स्किल होती है। अभी यहाँ पर ज़ियाओन इस्तेमाल करता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होती है उसकी पावर बढ़ाने के लिए। ज़ियाओन कहता है फर्स्ट चेंज, जिसकी वजह से उसका ऑरा बहुत ऊपर चला जाता है। त्यानशी रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो कहता है ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक है। उसको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर ये फर्स्ट चेंज से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट चेंज जहाँ से ज़ियाओन के 2 स्टार ही तो बढ़ा पाएंगे और प्रोटेक्टर वू का इससे कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन ज़ियाओन फिर बोलता है सेकेंड चेंज, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को ले जाता है सीधे 6 स्टार के 2 जोंग पर। अब त्यानशी ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है ये ज़ियाओन ने 2 हेवनली फ्लेम के ऊपर मास्टरी कर ली है, लगता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है सच में मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने वाली है। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्टर वो रहता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। वो ज़ियाओन को कन्विंस कर लेता है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर वो एबिलिटीज फिर भी नहीं है जिससे कि तुम थर्ड चेंज ले सको। लेकिन तभी ज़ियाओन बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर थर्ड चेंज, और यहाँ पर थर्ड चेंज के बाद एक बहुत ज़्यादा डेंस वाइट फ्लेम आ जाती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसको देखकर प्रोटेक्टर वो त्यानशी के तो पसीने छूट जाते हैं। ये जो थर्ड चेंज था ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि अब इस टाइम पर ज़ियाओन की पावर इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो अपने पावरफुल अपोनेंट्स का भी सामना कर सके। और अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टर वो के पसीने छूटने लगे हैं। पिछली बार जब उसने मार्सियाला को कैप्चर कर लिया था उसको मिले थे बहुत सारी टेक्निक्स और गिफ्ट्स हॉल ऑफ सोल की तरफ से, जो कि वो इस्तेमाल करेगा इस वाली फाइट में। तो ज़ियाओन अनलीश कर देता है अपनी डेंस वाइट फ्लेम को अपनी बॉडी में से, जिसकी वजह से एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है इसको ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस, जो कि 3 तरीके के हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। और इस टाइम पर ज़ियाओन बन चुका था 7 स्टार का 2 जोंग। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डेंजरस भी था ज़ियाओन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेंट एनर्जी जो इंक्लूड होती है, जो कि यहाँ पर ज़ियाओन को सीवियरली हार्म कर सकती है। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन की बॉडी है अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई होती इतने टाइम की रिफाइनमेंट के बाद, तो पक्का उसकी बॉडी यहाँ पर पेरिश होने लगती। लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी जो इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और ट्रेजर से रिफाइन करी गई है, इसलिए जो ज़ियाओन है इसको जैसे तैसे करके सह ले रहा था। अभी ज़ियाओन अपनी इंक्रीज्ड पावर को एडजस्ट करने लगता है।
है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है जिससे कि प्रोटेक्टर वो को हरा सके, जो कि ऑफ कोर्स की बात है आइस रिवर वैली की तरफ से लड़ रहा था। अभी भी प्रोटेक्टर वो अपना घमंड नहीं तोड़ता है। वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो एक टेक्निक की वजह से बड़ी है और मेरी जो पावर है वो असली पावर है, ये मेरे आगे नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी उसको एक चीज का तो पता चल गया था कि यहाँ पर ज़ियाओन को उसको निपटाना पड़ेगा, वरना आगे जाकर तो वो बहुत टेरिफाइंग होने वाला है। क्योंकि पिछली बार ज़ियाओन सिर्फ 2 वैंग के 9 स्टार पर था और अब वो आ चुका है 2 जोंग के 2 स्टार पर सिर्फ कुछ सालों में। ये देखकर प्रोटेक्टर वो बहुत ज्यादा हैरान था। अभी यहाँ पर ज़ियाओन अपने हैवी ज़ोन रूलर को उठाता है और एक फियर्स अटैक कर देता है जो कि लगभग प्रोटेक्टर वो को छू कर निकल जाता है और प्रोटेक्टर वो से बस जैसे करके बच पाता है। अब इसके बदले में प्रोटेक्टर वो समन करता है अपनी पावरफुल डाउ टेक्निक जिसको बोलते हैं 100 सोल लॉकिंग स्काई पाइथन, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा पाइथन बन जाता है आसमान में, जो कि पूरे की पूरी चेन्स का और ब्लैक फॉग का बना हुआ था। ये जो पाइथन रहता है इसमें डार्क एनर्जी थी और इसमें से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। अभी जो प्रोटेक्टर वो है वो अपने पाइथन को डायरेक्ट कर देता है इससे कि वो ज़ियाओन के ऊपर अटैक करे, लेकिन जो ज़ियाओन है वो भी आगे बढ़ जाता है बिना किसी खौफ के और जाकर सीधे पाइथन से हेड ऑन कोलिजन कर लेता है अपनी रूलर टेक्निक का इस्तेमाल कर। अभी इस टाइम पर जो पाइथन की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा तगड़ी वाली थी, लेकिन जो ज़ियाओन का काउंटर अटैक था वो भी उसने बहुत ज्यादा सटीकता से किया था। यहाँ पर उसने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी और 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर को मिक्स कर दिया था जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक बन सके। उसकी जो रूलर स्ट्राइक्स है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि यहाँ पर जो पाइथन की चेन्स रहती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे जो पाइथन है वो धीमे धीमे करके खत्म होता जा रहा था, उसी टाइम पर ज़ियाओन अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और इस ब्लैक फॉग को खत्म कर सके। ज़ियाओन अपने इस्तेमाल करता है गॉड सील स्किल्स जो कि थी ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील, जो कि पाइथन को लिटरली हिलाकर रख देती है क्योंकि वो बहुत तगड़ी वाली पावर थी। ये जो फेरोशियस कॉम्बिनेशन होता है इन टेक्निक्स का उसकी वजह से पाइथन पूरा का पूरा चित्रों होने लगता है, उसकी चेन सारी टूटने लगती हैं और प्रोटेक्टर वो बस देखता ही रह जाता है ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को। अभी यहाँ पर पाइथन डिफीट हो जाता है और जो ज़ियाओन है वो थोड़े से मूवमेंट के लिए डिसअपियर हो जाता है, फिर एकदम से वो सामने आ जाता है प्रोटेक्टर वू के। उसके हाथ में था फ्यूरी लोटस जो कि एक सिग्नेचर मूव बना रहा था उसके टीचर का याओ चैन का, हम लोग के मास्टर याओ लाओ का, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टर वू उनको कैप्चर करके गया था और ज़ियाओन चाहता था कि प्रोटेक्टर वू को ऐसा लगे जैसे कि मान के चलो याओ चैन ही उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ज़ियाओन डिक्लेयर कर देता है कि उसका जो नेक्स्ट अटैक है वो उसकी टीचर के लिए होगा और उसके बाद वो जो फायर लोटस आता है उसको प्रोटेक्टर वू की बॉडी की तरफ आगे बढ़ा देता है। अभी इससे इतनी ओवरवेलमिंग पावर निकल रही थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से जो प्रोटेक्टर वू है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इस अटैक के बाद प्रोटेक्टर वू नहीं उठने वाला है। ज़ियाओयान जो कि सिर्फ 2 स्टार का 2 जोंग था उसने 8 स्टार के 2 जोंग को हरा दिया था अपनी दम पर, वो भी बिना किसी की हेल्प लिए। ये बहुत ज्यादा एक्सटॉनिशिंग था क्योंकि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। अभी इस टाइम पर तियानशी जो कि एल्डर होता है इस रिवर वैली का वो बाकी सारे एल्डर्स के साथ साथ हैरानी में पड़ जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर ज़ियाओन की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है। अभी वो लोग काफी दूर से देख रहे थे इस फाइट को, लेकिन फिर भी जो तियानशी है उसको समझ में आ गई थी कि जो ज़ियाओन का पोटेंशियल है वो बहुत टेरिफाइंग होने वाला है और अभी के अभी उसको किसी भी हालत में निपटाना पड़ेगा। वो यहाँ पर प्लान करता है कि वो यहाँ पर टीम अप करेगा बाकी एल्डर्स के साथ और वो यहाँ पर ज़ियाओन को हरा देगा किसी भी हालत में, नहीं तो वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट बन जाएगा। और इसी दौरान ई क्लैन मेंबर्स खास तौर पर जो ई जोंग होते हैं वो भी ज़ियाओन की स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में आने लगती है कि क्यों जो जिनलैन है वो ज़ियाओन के ऊपर विश्वास करती है कि वो उसके क्लैन को बचा सकता है। अब अगली फाइट में हम लोग देखने वाले हैं तियानोजुन से आइस रिवर वैली के 2 जोन के 1 स्टार के बीच में फाइट और यहाँ पर एंट्री होगी आइस रिवर वैली के एल्डर की जो कि है 2 जोन की 4 स्टार की पीक पर और यहाँ पर हम लोग की जूनर भी आने वाली है और यहाँ पर पॉइजन गर्ल की भी एंट्री होने वाली है और ज़ियाओयान वर्सेस तियानशी भी होने वाला है। उस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। अब अगर आप लोग को जानना है कि ज़ियाओयान 2 जोन लेवल पर कैसे पहुंचता है तो आप लोग ये वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच, बाय बाय।